सर, आप इतने दिनों से दांतों का इलाज कर रहे हैं और विशेषज्ञ भी हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कौन सी ऐसी बात हो रही है जिसमें ज़्यादातर लोगों को बीमारी हो रही है आज दांतों की लग के? ये सबसे पहले अपने यहाँ अशिक्षा तो है ही। अशिक्षा के चलते हर आदमी के जो खान पान होते हैं कि क्या हम खाएं क्या नहीं खाएं, खास करके मुंह में खाने वाली चीज़ें होते हैं। बहुत देखिएगा कि नए नए लोग हैं या बच्चे हैं, कोई गुटखा, कोई पान मसाला, कोई खैनी, कोई तंबाकू, ये सब लोग खाते हैं। इससे होता क्या है कि बहुत दिन खाने के बाद में मुंह के जो मुलायमपन जो होता है जो मुलायम होता है वो जो लेयर होता है वो हार्ड होता है। हार्ड होने के बाद में वो मुंह नहीं खुलते हैं। मुंह नहीं खुल रहा है, लास्ट में ऐसा कभी कभी होता है कि मुंह कंप्लीट नहीं खुलता है। तो ये फिर इसको और छोड़ दीजिएगा। कभी इसमें चोट लग गया या कभी चाहे वो ब्रश से हुआ चाहे जैसे हुआ, जब भी चोट लगा, चोट नहीं भी लगा तो कुछ दिन के बाद में ये कैंसर के कारण होते हैं। तो जो गुटखा हुआ, पान मसाला हुआ, खैनी हुआ, बीड़ी हुआ, तंबाकू हुआ या कोई भी चीज़ क्रोनिक की गुल हुआ, ये खाने से मुंह के मसल जो हैं म्यूकस मेम्ब्रेन वही चेंज होता है। और एक बार जब चेंज होता है तो वो फिर दोबारा रिगेन नहीं होता भी है तो दवाई चलते उसके हैं। लेकिन अगर बहुत दिन हो जाएगा तो ये बाद में कैंसर के कारण भी होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम हैं, डॉक्टर हैं, जितने हमारे समाज सेवी हैं, जितने हमारी सरकार हैं, कम से कम इस पर ये जरूर चलाए शिक्षा के लिए कि प्रारंभिक रोग जो है जो कि कैंसर के रूप में बदल जाते हैं, ये चीज़ जो वजह बताए हमने उसको वो लोग नहीं इस्तेमाल करें तो बहुत हद तक कैंसर से या मुंह में होने वाले रोग से बचा जा सकता है। अगर स्टार्टिंग में इसका इलाज किया जाए प्रॉपर तरीके से तो वो सही होता है। तो इलाज जरूरी है, बाद में तो इलाज होगा ही, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले प्रिवेंशन होना चाहिए कि वो चीज़ नहीं यूज करें। ये इसके लिए प्रचार प्रसार चाहे जो भी माध्यम हो सरकार के पास या जो भी संस्थाएं हैं वो इसके कैंप चला करके, इसके NGO जो है उसको ऑर्गेनाइज करके या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करके सब जगह चलाए, सब जगह इसका अवेयरनेस जगाए कि ये इस चीज़ को हम बचें। अपने यहाँ खैनी खाता है आदमी, धड़ल्ले से खैनी खाता है, लेकिन खैनी का इफेक्ट बाद में देखा जाता है कि मुंह में जख्म हुआ, फिर वो जख्म होते होते फिर कैंसर लास्ट में आता है कैंसर पर, फिर कैंसर कभी मुंह के बाहर छेद किया, अंदर छेद किया, फिर वो हड्डी पकड़ा, अब किस स्टेज में गया। तो एक स्टेज ऐसा होता है कि नहीं जान जाने पर नहीं, अगर उसको नहीं मालूम होता है कि मेरा कैंसर है तो वो आदमी मरता भी उससे है, या बहुत खर्चला होता है, खर्च नहीं कर पाएगा तो मरेगा। तो आम पब्लिक को बचाने के लिए प्रिवेंशन जरूरी है। इन चीज़ों का रुकावट करें। बच्चे जो होते हैं, खासकर बच्चे भी होते हैं, देखेंगे कि बच्चे में जो बच्चा 2.5 साल के बाद जो दांत उसके जब लगभग 2 बार निकलते हैं, बच्चा टॉफ़ी खाता है। टॉफ़ी में जो खास करके जो महंगे टॉफ़ी होते हैं जो कि दांत में सटते हैं, वो दांत में अगर सटे रह गए कम से कम 72 घंटा, तो उसमें जहाँ पर होता है वो एसिड भी होते हैं, और एसिड होता है तो पार पे टुकड़ा होता है, और अगर वो चीज़ चॉकलेट क्या ये चीज़ हट भी जाता है, वो पार्ट टुकड़ा रहता है, और उसमें हमेशा चीज़ जो होता है वो फंसना चीज़ फंसता है, फिर आस्ते आस्ते करके वो दांत के सड़न के रूप में मिलता है, फिर खोंडे बनते हैं। खोंडा के बनने के बाद में क्या होता है कि अगर दूध वाला दांत में खोंडा बना, अगर उसके दांत नीचे दांत असली दांत आ रहा है, अगर वो जख्म उस दांत तक गया और उसको इन्फेक्ट किया तो दूध वाले दांत के साथ साथ जो आने वाले दांत भी जो हैं वो कभी निकालने पड़ते हैं। दांत उसका फिर ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। इसलिए सबसे होता है कि बच्चे को टॉफ़ी ना दें या दे दें। अगर बच्चा अगर मांगता भी है तो उसको वही टॉफ़ी दें जो कि मुंह में सटने वाला नहीं हो। जैसे नींबू का टॉफ़ी आता है वो दे सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मिल्क टॉफ़ी या डाई टॉफ़ी नहीं देना चाहिए। और जब बच्चा खाता भी है तुरंत आप दांत देकर उसको अपने हिसाब से सलाई की काठी से नहीं, पिन से नहीं, उसको साफ़ कर दीजिए या ब्रश से साफ़ कर दीजिए। या बच्चे को जो आते हैं पेस्ट स्पेशली आते हैं बच्चे को, जो कि दांत में उसमें फ्लोराइड होता है, वो फ्लोराइड दांत के ऊपर बनाता है लेयर, जिसमें कि दांत के सड़न या जिसको हम लोग कैरिज कहते हैं वो होने की संभावना
कम होती है तो उस पेस्ट से बच्चे को मुंह धोएं, जबकि दांत उसको मुंह में दांत निकल गए दूध तब। आपने बात की पेस्ट की, चूँकि ह्यूमन बॉडी मानवीय शरीर में बाल और दांत खूबसूरती का सबसे बड़ा स्रोत होता है। सही बात है। लेकिन सब कोई चाहता है मेरे दांत सुंदर हो, और पेस्ट की बात आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा पेस्ट यूज करें, कैसा पाउडर यूज करें, क्या लगाएं कि दांत साफ नहीं रहे। जिस पेस्ट में कॉमन यूज करने के लिए पेस्ट होते हैं, जिस पेस्ट में फ्लोराइड हो, एक निश्चित मात्रा से फ्लोराइड होता है, किसी जो भी मेडिकल पेस्ट होते हैं उसमें निश्चित मात्रा में फ्लोराइड होता है, न कम न बेसी, उसको यूज करें। वो पर लिखा होता है कॉमन पेस्ट। अब पेस्ट का नाम तो नहीं बताएंगे, किसी खास कंपनी का नाम नहीं बताएंगे हम, लेकिन जिसमें फ्लोराइड होता है उस पेस्ट को यूज करें। दांत में अगर कहीं सिहरन होने लगा किसी वजह से, दांत घिसा है या एक्ट्रीजन है, तो उसके लिए आते हैं पेस्ट जिसमें कि पोटासियम नाइट्रेट जिस पेस्ट में हो उस पेस्ट को लगाएं लोग, दिन में 2 बार लगाएं, कुछ दिन तक लगाएंगे। दांत का जो घिसा दांत जो है वो रिपेयर हो जाते हैं कुछ हद तक। स्टार्ट शुरू में अगर बहुत दिन तक नहीं रिपेयर हुए या बहुत दिन के बाद उसको यूज करते हैं तो फिर कैविटी बन गया तो फिर उसको फिलअप करवाइए। और दांत के रोग से बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो सियाना हो, जैसे हम शरीर पे खर्च करते हैं खाने में, वैसे दांत के रेगुलर चेकअप कम से कम ना हो तो साल में 1 बार किसी क्वालिफाइड डेंटल सर्जन से उसको आप चेकअप करें। दांत में या मुंह में जितने रोग होंगे, इनिशिएटिव रोग होंगे, वो सबका इलाज या प्रिवेंशन बताएगा कि नहीं हो या हो तो क्या करना चाहिए। मुंह और दांत को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है रेगुलर चेकअप। दांत कोई दांत बच सकता है, लेकिन दवाई खाने से दांत का इलाज कभी अच्छा नहीं होता है या दांत कभी नहीं बच सकता है। उसका ट्रीटमेंट होता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। उससे कोई भी दांत जिसमें कि घाव नीचे बन भी गया है या इसके पल्प में इन्फेक्शन हो गए हैं तो उससे दांत बचा सकते हैं, सबके साथ दांत बचा सकते हैं। ये रिसिप्ट चीज़ है, ये करना चाहिए, जो करता है तो करना चाहिए, डॉक्टर करना चाहिए, जो करते हैं वो करते हैं। आज नई नई बीमारियां देखने को मिल रही है हर क्षेत्र में। दांतों में क्या लग रहा है कि कौन सी बीमारी ज़्यादातर पाई जा रही है? बहुत से दांत में अभी देखे हैं कि आदमी के खान पान तो होता ही है, देखिए जनरली जो बच्चा हो या बच्चे में जनरली आता है, इसको दांत का श्रवण कहें या केरिज कहें, ये स्टार्ट होता है बच्चे से ही। बच्चा क्या उम्र चाहे 2 साल हो से 2.5 साल के साथ में जब दांत निकल गए उससे शुरू हो जाते हैं। सियाना में होते होते केरिज तो है ही, साथ साथ उसके क्योंकि मुंह की सफाई नहीं रखने से दांत के ऊपर प्लाक बनते हैं। प्लाक का मतलब होता है दांत के ऊपर गंदगी जमा होना, और गंदगी जमा होता है दांत के बड़े ऊपर में होता है, फिर जाता है मसूड़े पर, और जब मसूड़ा में जाता है तो मसूड़ा तो मालूम, क्योंकि ये मीठी ये जानकारी बहुत बाद में मिलती है। जब प्रॉब्लम होता है तब प्रॉब्लम का मतलब है कि जब मसूड़ा से खून आने लगेगा या मुंह से दुर्गंध आने लगेगा या दांत हिलने लगेगा, तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है। तो ये कॉमन बीमारी है कि जिसको ठेठ में, अगर ठेठ भाषा में देखें या कॉमन बोलचाल में देखें, इसको लोग पायरिया कहते हैं। पायरिया में क्या होता है कि मसूड़ा से कोई चीज़ रिसना, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो लिक्विड चीज़ हो, रिसना तभी होगा जबकि गम्स में इन्फेक्शन हो गया है। तो इसको करने के लिए, अच्छा करने के लिए या इसको रोकने के लिए तो आप कोई भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद ब्रश जरूर करें। कम से कम सुबह में ब्रश तो करते ही हैं, रात में सोने के पहले खाने के बाद ब्रश करना सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वही जो खाना पर्सन जो है अगर दांत में कॉमन दवाई होता है क्लोरहेक्सिडिन, इसके बहुत से आते हैं ब्रांड आते हैं, तो जिसमें क्लोरहेक्सिडिन है, अच्छी दवाई है। उसको लेकर के 5 बूंद 7 बूंद 8 बूंद डाल करके रात में सोते वक्त कुला करें, जब तक मन करे, जितने जिंदगी में मन करे जिंदगी में करें। ब्रश करना और कुला करना से मुंह की अधिकांशतः बीमारी होगी ही नहीं। कहीं कहीं देखने को मिलता है जो दांतें होती है कतारबद्ध नहीं होती हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ऐसे में देखने वाले को बुरा भी लगता है। सही बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, दांत कहीं बाहर निकले होते हैं या टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसके कारण बहुत हैं। कभी कभी ये वंशागत हेरिडिटरी भी होता है। कभी कभी बच्चे के माँ बाप जो होते हैं बच्चा में ध्यान देते हैं, बच्चा कोई अंगूठा चूसता है, अंगूठा चूसने से उसके दांत जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं ऊपर वाले। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जीभ जो कोई चीज़ खाना पीता है या खाता है तो जीभ से उसको दांत को ठेलने की हैबिट होती है आगे तरफ। अंगूठा चूसना, जीभ से दांत को ठेलना हेरिडिटरी
और प्रॉपर जिस अगर दांत का अलाइनमेंट होता है, अगर प्रॉपर बचपन में अगर दांत का इलाज नहीं कराया जाए, अगर दांत शुरू में ही दांत अगर बहुत क्राउडेड हैं तो डॉक्टर के पास दिखाइए। वो अपने थ्योरी के अनुसार उस समय कुछ दांत को बचपन में निकालता है, जिससे जगह बनता है कि दांत वो टेढ़ा हो ही नहीं। तो जगह बांध डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है शुरू में, ताकि दांत क्राउडेड नहीं हो। अगर हेरिडिटरी भी है तो भी उसके जो हैबिट होते हैं वो हैबिट तोड़ता है, उसको कहते हैं हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस होते बनते हैं। या दांत क्राउडेड हैं तो कोई खास दांत को खास टाइम में निकालता है, ताकि वो स्पेस जो दांत निकलते हैं परमानेंट वाले उसके लिए जगह मिल जाए, दांत क्राउडेड नहीं होंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर दांत क्राउडेड हो ही गए तो इसके होते हैं ट्रीटमेंट क्यूरेटिव, क्योर करने वाले ट्रीटमेंट। तो उसमें अप्लायंस बनते हैं, उसको अप्लायंस कहें, साधारण बोलचाल भाषा में उसको लोग पिन कहते हैं कि पिन लगाएं तो पिन से ठीक जाता है। जो भी डॉक्टर क्वालिफाइड होगा डेंटल सर्जन वो करते हैं, लोग सब जगह करते हैं, उनसे मिलें, दिखाएं, वो उचित सलाह देंगे, उनके अनुसार करें। पहले की जो बीमारियां होती थी उसको यहाँ नहीं ठीक करके हमको बाहर जाना पड़ता था, पटना, दिल्ली, मुंबई वगैरह। आज टेक्निक बढ़ते जा रहा है, आज हमारे शहर में भी बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। तो कौन कौन सी सुविधाएं अभी लेटेस्ट में? मेरे समझ से अगर क्वालिफाइड डेंटल सर्जन है और वो सक्षम है, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट खास करके है, तो उसके लिए मेरे समझ से दिल्ली, बम्बे, मद्रास या आउट ऑफ इंडिया यानी कि नहीं है। जैसे हम अपने क्षेत्र में जो है, हमारे क्षेत्र में जो भी चीज़ है, इसके लिए पेशेंट को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पटना कहाँ जाएगा, पटना कौन या दिल्ली कहाँ जाएगा? जो भी डॉक्टर जो होगा वो इंडिया में या तो मेरे बराबरी का होगा, इससे ऊपर कोई नहीं होगा इस सब्जेक्ट एरिया जो जिसमें हम हैं। इससे ऊपर कोई नहीं है, बराबरी का होगा, इससे ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि हम खुद सर बहुत ऐसे डेंटल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, करीब हम इंडिया में भी और बिहार में भी। आपके चिकित्सा के क्षेत्र में इतने साल हो गए, कोई खास बीमारी, कोई खास आपके ट्रीटमेंट जो आपको याददाश्त लंबे समय के लिए याद रहती है? इसमें कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जो कि उस चीज़ को डेंटल सर्जन देखता सब है, लेकिन देखने के पश्चात तो या तो उस पर प्रॉपर तरीके से नोटिस नहीं करेगा लोग। नोटिस का मतलब है कि किस कारण से हुआ। सबसे पहले डेंटल ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट हो, उसमें जरूरी होता है कि किस कारण से हुआ है। आप कारण ढूंढिए और कारण का इलाज कीजिए तो सुरक्षा होगा। अगर नहीं जानते हैं किस चीज़ को तो किसी अपने से ऊपर कलीग के पास उस केस को रिफ़र करना, भेजना तो गुनाह नहीं होता है, क्योंकि कोई भी इस क्षेत्र में न बड़ा है न छोटा है। इसलिए जो भी आदमी है अगर अपने समझ में नहीं आए तो अपने से दूसरे कलीग के पास, जो कि समझता है कि वो सक्षम हो सकते हैं, तो उसके पास जरूर रिफ़र करें पेशेंट को। उसको ये नहीं कहे कि नहीं होगा, जरूर भेजें उसको। यहाँ से दर्शक आपको सुन रहे थे अभी तक, चलते चलते आप अपने दर्शक को क्या कहना चाहेंगे दांतों को लेकर के? सबसे पहले तो मेन चीज़ है कि अगर जितना हम खाना खाने पे खर्च करते हैं साल में, अगर हम साल में केवल थोड़ा सा 100, 200, 300 खर्च करें पर ईयर अपने स्वास्थ्य, दांत के स्वास्थ्य पर अगर दिखाएं डेंटल सर्जन को, तो दांत में और मुंह में कोई बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि शुरू में डॉक्टर बता देगा कि आपको ये चीज़ हो रहा है और उसका इलाज भी कर देगा, उसको परहेज बता देगा, आप परहेज और इलाज करते रहिए, बीमारी होगी ही नहीं। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर रामेश्वर सिंह, डेंटल सर्जन, महावीर टोला, आरा।